तो दोस्तों क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि क्लास 9 का हम आज जो है सो हिंदी पेपर लेकर के आ गए हैं, जो रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है ऐसे 1 एग्ज़ाम जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा आप कहते हो, ठीक है, और हाफ ईयरली भी कह सकते हो इंग्लिश में। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको कि ये वीडियो में आपका कैसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, रिगार्डिंग ऐसे 1 के। और दोस्तों हमारा हिंदी पेपर से होने वाला है, आपको मैं बता दूं, ये हमारा सब्जेक्ट हिंदी है क्लास 9 का, देख पा रहे हैं, ठीक है। और अर्धवार्षिक परीक्षा एक बार फिर से रिपीट कर दें, अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली जो आपके 24 से 25 के सेशन में होने वाला है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम क्लास 9 का वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप जितने लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को रिसीव कर लिया है उसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि क्या जानकारी है तो मैं क्लास 9 पर एडमिट कार्ड को लेकर के एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जा करके चेक कर सकते हैं चैनल पर और जानकारी ले सकते हैं। बता दें दोस्तों कि आपका जो है सो एडमिट कार्ड में जितना भी दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लें, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि सेंटर पे होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है। और इसमें गलती कुछ ना करें। आप लोग जो है सो दोस्तों अपने 9th क्लास में करीब आधा साल जो बोल सकते हैं आपने गुजार दिया है, तो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग आज बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे ऐसे 1 में आने वाले हैं, ठीक है, ये हमारा हिंदी सब्जेक्ट से होने वाला है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हिंदी सब्जेक्ट से। और आपका जो दोस्तों ये पार्ट 4 होने वाला है ये वीडियो, इससे पहले मैं पार्ट 3 तक अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, ये हमारा जो है सो पार्ट 4 है, ठीक है, हमारा क्लास 9 के रिगार्डिंग हिंदी सब्जेक्ट। चलिए अब दोस्तों आज का सवाल कैसा क्या है आज उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपना प्यारा सा। आपके कमेंट्स का जवाब में हम देंगे, आपका कमेंट्स पढ़ने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो कमेंट्स में आप अपनी कमियों को आपको कुछ जानना हो तो वो भी हम साझा करेंगे। आप पूछें सवाल कमेंट्स में। और एक बात दोस्तों बता दें कि आज संडे है, आज हम संडे को शाम में 7 बजे लाइव आ रहे हैं, आप वहां भी जुड़ करके हमसे सवाल कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों आपका जो है सो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है ना वो पैसेज से रहेगा, ठीक है। हमारा ये पैसेज देख पा रहे हैं, तो इसमें हम लोग आज क्वेश्चन को देखेंगे कैसा कैसा आता है पैसेज। दोस्तों मैंने कहा था पहले ही कि अगर आपको समय है तो पैसेज पढ़ लें, अगर समय नहीं है तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। अगर समय बचाना हो तो पहले आप पैसेज यानी कि गद्यांश नहीं पढ़े, क्या करें, क्वेश्चंस पढ़ लें। क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो होगा ये दोस्तों कि हम जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो हमारा जो है सो डायरेक्टली जो है सो गद्यांश में मिल जाएगा और हम लोग आंसर करने में जो है सो सक्षम हो पाएंगे तुरंत, है ना। देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। देश, हमारा फर्स्ट में पैसेज है उसका पढ़ते हैं क्या है। देश प्रेम का क्या है, नेम टेम प्रेम और क्षेम, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, इस प्रेम का आलम्बन क्या है, ठीक है। आधा देश, थोड़ा देश, कुछ देश, संपूर्ण देश, ठीक है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का जायजा ले रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे पैसेज में चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देश प्रेम किस प्रकार का प्रेम है ना। साहचर्य प्रेम, असहचर्यगत प्रेम और साहचर्य प्रेम और असहचर्य प्रेम, ठीक है। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं दोस्तों कि जिसने सानिध्य का हमें क्या पड़ जाता है, जिनके सानिध्य है ना का हमें क्या पड़ जाता है, तो पूर्वाभास, अभ्यास, प्रयास और साभास, ठीक है। एक और प्रश्न दोस्तों क्या है, राग का विलोम क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पैसेज में क्या है ना। पैसेज में दोस्तों हमारा देश प्रेम क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था, उस पर हम टारगेट करेंगे उसको। देश प्रेम है ना है क्या, प्रेम ही तो है ना, प्रेम ही तो है। तो देखिए देश प्रेम है क्या, देश प्रेम तो प्रेम ही तो है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देख रहे हैं कि इस प्रेम का आलम्बन क्या है। देखिए इस प्रेम का आलम्बन क्या है, तो सारा देश अर्थात मनुष्य, पक्षी, पशु पक्षी, नदी नाले लिखा हुआ है, फिर वन पर्वत सहित सारी भूमि, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 संपूर्ण देश, ठीक है। इस प्रेम का आलम्बन क्या है, संपूर्ण देश। संपूर्ण देश में सभी कुछ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा जो है, देश प्रेम किस प्रकार का प्रेम है, देखिए पढ़ते हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं कि यह प्रेम किस प्रकार का है, या साहचर्यगत प्रेम है, देख रहे हैं साहचर्यगत प्रेम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, देख पा रहे हैं 1 में ही हमारा आंसर लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए हम लोग। तो 3 क्वेश्चन हमारा हो गया दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिनके सानिध्य का हमें क्या पड़ जा सकता है ना, पड़ जाता है। तो सानिध्य वर्ड ढूंढिए, देखिए जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है ना, तो अभ्यास कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2।
देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग पूरा पैसेज ना पढ़ते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर लिए, तो कितनी अच्छी बात है ना। चलिए, हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों जो देख पा रहे हैं क्या है, राग का विलोम शब्द। तो दोस्तों राग का क्या होगा, विराग, अनुराग, प्रयाग और सुराग। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ नहीं एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पैसेज से नहीं मिलेंगे, उसको आपको खुद से करना होगा आपके बुद्धि के अनुसार, ठीक है। तो आप अगर हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें आपको जो है सो राग का विलोम जानकारी होगा, सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो विलोम शब्द की थोड़ा जानकारी रखा करें दोस्तों। राग का दोस्तों जो हो जाएगा ना अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा विराग। क्या हो जाएगा, विराग। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया दोस्तों। फिर हम लोग नीचे आएंगे, आपको एक और शॉर्ट पैसेज मिल जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं छोटा सा कहानी, गद्यांश उसको बोलते हैं ना, शॉर्ट समरी बोल सकते हैं आप, ठीक है। बोलते हैं ना लघु उत्तरीय, मतलब लघु गद्यांश बोल सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं बोलेंगे। चलिए पढ़ते हैं, हमारा क्या है पैसेज। पैसेज को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, भूखा व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, ठीक है। भूखा व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पढ़ लिए, अब ढूंढिए भूखा व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। भूखा व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, तो भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं, ठीक है। तो भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं, ठीक है। तो भूखा व्यक्ति जो है दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा भूखा व्यक्ति जो है दोस्तों क्या नहीं करता, सभी करता है पाप, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है पाप कहाँ है, 2 में, देख पा रहे हैं, पाप 2 में है ना। पाप नहीं करता अर्थात सब पाप करता है ना। तो पाप वर्ड टारगेटेड है, इसलिए हम लोग ने इसको आंसर किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। लिख रहे 7 क्या है, धन से छीन मनुष्य क्या हो जाता है। धन से छीन मनुष्य है ना कि दशा क्या होती है, यहाँ ऊपर में है ना, मनुष्य दयाहीन हो जाता है। क्या होता है, दयाहीन। दयाहीन ऑप्शन नंबर कहाँ है, दयाहीन ऑप्शन नंबर 3 में है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, पैसेज को ना पढ़ते हुए क्वेश्चन को पढ़ा, फिर पैसेज में घुसा, ऐसा करके आपको करना है, जो कि जल्दी आपको जवाब मिल पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख पा रहे हैं क्या है कि आज किस देश और डकैतियाँ, छीन झपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ रही है ना। आज किस और डकैतियाँ, छीन झपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ रही है। तो दोनों और, तीनों और चारों ओर, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें पैसेज में देखिए, डकैतियाँ वर्ड ढूंढिए, मिल जाएगा आपको। देखिए मिल गया कितना आसानी से। क्या लिखा हुआ है, चारों ओर डकैतियाँ, छीन झपट, है ना, झपटी लूट खसोट सुनाई पड़ रही है। चारों ओर दोस्तों, चारों ओर। देखिए चारों ओर हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है, चारों ओर ऑप्शन नंबर 4 में है। क्या बात है ना, चारों ओर ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 8 भी कर लिया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि किसने जीवन से आनंद और उल्लास ना जाने कहाँ है। क्या लिखा हुआ है, अच्छा, किसके जीवन से आनंद और उल्लास न जाने कहाँ गायब हो गए, है ना। तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, पशु के, मनुष्य के, पक्षी के और सब के। तो देखते हैं यहाँ पे ढूंढते हैं आनंद और उल्लास। देखिए मिल गया, क्या बड़ी मतलब कितनी अच्छी बात है। देखिए मनुष्य के जीवन से आनंद उल्लास जाते हैं ना रहे हैं, मतलब मनुष्य के जीवन से, ठीक है। मनुष्य के जीवन से कहाँ है, मनुष्य के जीवन से ऑप्शन नंबर 2 है, आप लोगों को दिख गया होगा, देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य के जीवन से। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न है, 10वां प्रश्न है जो हमारा इस पैसेज का, ठीक है। थोड़ा सा ब्रश छोटा कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, और हमें थोड़ा सा पतला करते हैं। चलिए अब अच्छा लगेगा ना। देख रहे हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है कि आजकल सभी किसके, है ना, शिकार बने हुए हैं, बेरोजगारी के, बेरोजगार के और रोजगार के और सबके। तो देखते हैं शिकार बेरोजगारी ढूंढिए, आजकल लोग किसके शिकार बन गए हैं। तो देखिए शिकार वर्ड मिल गया हमको। हम लोग पैसेज नहीं पढ़ेंगे, बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी बेरोजगारी के शिकार बन गए हैं। दोस्तों बेरोजगारी वर्ड जो है जो हमारा मिल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बेरोजगारी किस में है, बेरोजगारी ऑप्शन नंबर 1 में है। देख रहे हो 1 में है, कितनी अच्छी बात है। हम लोगों ने इतना जल्दी 2 क्वेश्चन कर लिया, कहने का मतलब जो है सो 2 पैसेज का क्वेश्चन कर लिया, है ना। अब आते हैं हमारा दोस्तों, ये आपको पत्र मिलेगा, ठीक है। पत्र में भी कुछ कुछ चीज़ें भरनी होती है, तो उसका भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे रहेगा। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें, ठीक है। अब हम लोग सही विकल्प ढूंढते हैं, क्या है,
पहले पढ़ते हैं मेरे प्रिय मित्र नमस्कार। क्या लिखा हुआ है? मेरे प्रिय मित्र नमस्कार। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने के बाद पढ़ते हैं तुम्हारा 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 खाली स्थान मिला। खाली स्थान मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा 11 नंबर में क्या मिला? 11 नंबर में तुम्हारा भाई मिला, सम्मान मिला, सामान मिला, चाहे पत्र मिला। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पत्र। तुम्हारा पत्र मिला, ठीक है, तुम्हारा पत्र मिला। इसको अपन यहाँ पे कर ले, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पढ़कर बहुत क्या है? आनंदित हुआ, मुझे मतलब खुशी हुई। तुम्हें 12 जाने के मन 12 जाने का मन है, मतलब 12 नंबर में क्या जाने का मन है? तो टहलने, घूमने, खाने और गाने। तुम्हें घूमने जाने का मन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2। तुम्हें घूमने जाने का मन है, ठीक है। तुम्हें घूमने जाने का मन है, ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। थोड़ा सा इसको मिटा दें, अच्छा लगेगा, है ना। अरे ये क्या हो गया? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। इसको हम मिटाना चाह रहे थे, अब मिटाते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो हाँ, अब हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। हम लोगों ने 11 भी कर लिया और 12 भी कर लिया। तुम्हें घूमने जाने का मन है ना। मैं भी इच्छुक हूँ। वार्षिक खाली स्थान 13 के बाद 14 बन रहा हूँ, मतलब 13 के बाद 14 बन रहा हूँ नहीं, 13 के में क्वेश्चन क्या आएगा? वार्षिक 13, तो वार्षिक परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। 13 में क्या हो जाएगा? परीक्षा, यानी कि ये ऑप्शन। तो वार्षिक परीक्षा होने के बाद 14 में क्या होगा दोस्तों? बना रहा हूँ, मतलब क्या कार्यक्रम बना रहा हूँ, प्लान आप लोग देखिए भूल जाते हैं, है ना। तो अब पढ़िए, आपको इतना पढ़ने में समझ में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं यहाँ से, क्या है ना, 15 नंबर पढ़ ले क्या? 15 नंबर पढ़ लेते हैं, है ना। रांची जिले में ही कोई झरना देखने चलेंगे, घर सगों को जो है सो मेरा मेरा क्या हो जाएगा? यथावत, यथा योग्य और यथा योग और यथाक्रम। तो यथावत प्रणाम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यथावत प्रणाम, ठीक है। 15 का ए हो जाएगा ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देख पा रहे हैं, हो जाएगा क्या? प्रिय मेरे प्रिय मित्र नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर आनंदित हुआ। तुम्हें घूमने जाने का मन है, तो मैं भी इच्छुक हूँ। वार्षिक परीक्षा, देख रहे, वार्षिक परीक्षा के बाद जो है सो कार्यक्रम बना रहा हूँ। रांची जिले में ही कोई झरना देखने चलेंगे, घर सगों को मतलब घर में सबों को यहाँ लिखा होगा, गलत लिखा है। मेरा जो है सो यथावत, ऑप्शन नंबर 15 का यथावत प्रणाम एवं नमस्कार कहना। अब पत्र समाप्त करता हूँ, हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया? एकदम सही तरीके से पत्र को भर लिया। यहाँ पे देखिए क्या होता है, तुम्हारा प्रिय मित्र सुरेश चंद्र, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोस्तों यहाँ से ऑप्शन के साथ सारा सेट कर लिया। आप पढ़ोगे ना, आप जब भी इस तरह का पत्र पढ़ोगे तो क्या भरना है क्या नहीं भरना है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो। चलिए चलते हैं हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो कि मतलब आ गया है बुक से, है ना, बुक से आ गया है क्वेश्चन, देख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। क्या कवि का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों? कवियत्री। आप लोगों को पता है, हमने पहले के वीडियो में भी इसको डिस्कस किया और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है दोस्तों, बार बार पूछता है, देखिए, है ना। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? अब कौन नहीं जानता है? कोई पूछेगा कवित्री का स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है, तो कवि हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कवित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने डाला है इसको पहले भी। आप इसको मेक श्योर कर लें, इसको पूरा 100% इसको पे आपको मतलब जो ध्यान दे दें क्वेश्चन को। ये क्या है? घोड़ा का बहुवचन रूप क्या होगा? घोड़ों, घोड़े और घोड़ों और घोड़सब, घोड़ा सब। तो घोड़ा का घोड़े, है ना। एक घोड़ा आ रहा है, बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं, तो घोड़ा का बहुवचन घोड़े, ठीक है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, मानव का विश्लेषण। ये क्वेश्चन थोड़ा ग्रामर से है, ठीक है, बुक से भी नहीं आया हुआ है। देखिए मानव का विशेषण क्या है? जैसे मानव का दोस्तों विशेषण होता है मानवीय, ठीक है। क्या होता है? मानवीय। मानवीय नहीं होगा, मानवीय नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मानवीय। चौथा गलती हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मानव का विशेषण मानवीय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देख रहे हैं। में पर किस कारक का चिन्ह है? तो में पर दोस्तों कर्ता नहीं होगा, करण नहीं होगा, अपना नहीं होगा, अधिकरण होगा, अधिकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसको कर लें। और दोस्तों अगर आप लोगों को ग्रामर पढ़ना है तो उसके लिए भी हम जो है वीडियो लाएंगे, आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा कमेंट रहेगा तो वीडियो ला पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं कितने? 2 3 4 5। क्या होते हैं बताइए? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। रचना के आधार पर 1 मिनट क्वेश्चन, हाँ मिल गया। हाँ क्या था? रचना की दृष्टि से वाक्य के दो जो भेद होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं, 3 है ना। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।
अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि निम्नलिखित किस वाक्य में कर्ता कारक के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं प्रेमचंद ने कहानी लिखी है, प्रेमचंद्र ने कहानी सिखाए हैं और प्रेमचंद ने कहानी लिखे हैं और प्रेमचंद ने कहानी लिखे थे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रेमचंद ने कहानी लिखी है ना, 20 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे जो है सो ने का जो है चिन्ह सही प्रयोग हुआ है। आता है 22 नंबर में, जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, या कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, जहाँ जहाँ वो गया उसका बहुत सम्मान हुआ, ऑप्शन नंबर 2। सरल वाक्य नहीं होगा, संयुक्त नहीं होगा और भी नहीं होगा। ठीक है, 22 का समय आ गया, मिश्र हो जाएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, देख रहे हैं क्या है, सजीव का सही विलोम क्या है। दोस्तों निर्जीव, कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, देखिए बच्चा वाला है ना। सजीव का विलोम निर्जीव। ठीक है, मृत तो नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा, जीव भी नहीं होगा। आइए चलते हैं 24वां प्रश्न की ओर, देख रहे हैं क्या है, इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन सा है। दोस्तों चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, तो कौन नहीं है, अच्छा नहीं है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा चक्षु भी नेत्र भी आंख का पर्यायवाची है, चक्षु भी है, नयन भी है ना, लेकिन नासिका नहीं है। नासिका मतलब नाक को बोला जाता है, आप लोग ध्यान दें, नाक को बोलते हैं नासिका, है ना। नासिका पर्यायवाची शब्द जो है सो आँख का नहीं है। नासिका जो है सो नाक को बोलते हैं, है ना, नाक को। सर्दी में नाक आप जानते हैं ना क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष का सही विलोम क्या होगा। हर्ष का सही विलोम, हर्ष का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विषाद। ठीक है, हर्ष मतलब खुशी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर पुस्तक का पर्यायवाची तो खुशी भी होता है, हर्षित भी होता है, उल्लासित भी होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है विलोम। विलोम मतलब उल्टा, हर्ष मतलब खुशी का माहौल होता है और उसका विलोम विषाद का माहौल मतलब दुख माहौल, दुखी भरा माहौल। ठीक है, आप लोग इसको है सो कर ले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। 26 में देख रहे हैं दोस्तों, कान भरना। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों कान भरने का मतलब क्या होता है पता है। अगर आपका दोस्त जो है ना, आपका दोस्त आपसे भी दोस्ती करा हुआ है और आपके दुश्मन से दोस्ती करा हुआ है, ठीक है, क्या करेगा वो, आपके दुश्मन, उसको अच्छा लगेगा आपको लड़ाने में ना, तो क्या करेगा, कान भर देगा आपका भी उसके खिलाफ और उसका भी कान भर देगा आपके खिलाफ और दोनों को लड़वा देगा और ले मारा पिटी होगा। ठीक है, इसीलिए चुगली करने वाला काम नहीं कीजिएगा, इसको बोलते हैं क्या, कान भरना। ठीक है, मुहावरा इसका जो है सो ये सूट करता है। कान भरना मतलब चुगली करना, किसी का शिकायत करना, पीठ पीछे बात करना। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख रहे हैं क्या है, आदि आदि का सही अर्थ, है ना। आदि आदि का सही अर्थ भेद कौन सा है और नहीं। आरंभ, अभ्यस्त, घर, बाहर और आकार, प्रकार। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, आरंभ अभ्यस्त को बोलते हैं आदि आदि, याद कर ले दोस्तों, ये आपका जो है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल पर खाली स्थान छिड़कना मुहावरे में सही शब्द से रिक्त स्थान को भरें। देख रहे हैं जल में जो दोस्तों जले है, जले, देखिए हम भी क्या पढ़ रहे हैं, जल पढ़ रहे हैं, जले। जले में क्या होता है, नमक छिड़कना। क्या होता है कि घी छिड़कना, जले में नमक छिड़कना ना। हाँ, घी नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगा, कपूर भी नहीं होगा, नमक। जले में नमक छिड़कना मतलब बाल किसी से बुरा हो गया है बेचारा, वो अपने परेशान है और आप उस पर नमक छिड़क रहे हो, आप उसको और परेशान कर रहे हो, उसको तंग कर रहे हो, तो होता है जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, किसी को परेशान देखो ना तो उसकी मदद करो, उसको आर जो है सो आप जा करके परेशान नहीं करो, तो बोलेगा जले पर नमक छिड़क रहा है, देखो ना उसको, इसलिए तो जले पर नमक छिड़कना होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 28 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, 28 और फिर 28 हो गया ना, गिनती भी भूल जा रहे हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिरगिट की तरह खाली स्थान बदलना मुहावरे में सही शब्द से रिक्त स्थान को भरें। दोस्तों गिरगिट क्या बदलता है, गिरगिट जानते हैं ना, सुने होंगे, गिरगिट दंग नहीं बदलता है, रंग बदलता है, संग भी नहीं बदलता है और भंग भी नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। चलिए आगे चलते हैं, 30वां प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, देख रहे हैं, नानी याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नानी याद आ गई उसको, है ना, नानी याद आ गई, क्या हो जाएगा, संकट में पड़ना, नानी की याद को सताना, नानी से भेंट करना और संकट में नहीं पड़ना। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना, नानी को याद करेंगे एग्जाम में, तो नानी नानी की याद सताना लिख दीजिएगा, तो ये मत कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको काट रहा हूँ, ये नहीं होगा। नानी याद आने का मतलब संकट में पड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये राइट आंसर है।
ठीक है, नानी को याद नहीं करने लगेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए पाठ्य पुस्तक से आ गया, मतलब आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। आप देखते हैं बुक में क्या है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कितना बार पूछेगा यार। देखिए क्या है, दो बैलों की कथा किस प्रकार की कथा है, किस प्रकार का पाठ है दोस्तों। ये एकांकी है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है और आत्मकथा है। क्या है तो कहानी ना है दोस्तों। दो बैलों की कथा कहानी है तो कहानी कर लें इसको। पूछेगा दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, पता है आप लोगों को दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद मारिएगा। ठीक है, बार बार पूछता है दो बैलों की कथा से, दो बैलों की कथा कौन है, सॉरी दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद मारिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट है आपका हिंदी का, है ना। आप देख रहे हैं राहुल संस्कृति आयन, देखिए ये आपका कल प्रोजेक्ट रेल में पूछा गया था। राहुल संस्कृति आयन ने लहसा की और पाठ में तिब्बत की यात्रा किस वेश में है ना की है, तो की थी, तो भिखमंगे के छद्म देश में और लेखक के वेश में और अफसर के वेश में और सामंत के वेश में। तो इसका आंसर भिखमंगे के जो छद्म भेष में है ना, मतलब भिखमंगे के रूप में उन्होंने क्या किया है, ये है सो लहसा की और पाठ में जो तिब्बत की यात्रा लेखक ने किया है, किन्होंने, राहुल संस्कृति आयन ने। तो यहाँ से आपका दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि लहसा की और के लेखक कौन है, तो राहुल संस्कृति आयन। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है, क्या पता है राहुल संस्कृति आयन का रचना क्या है, तो लहसा की और। तो इस तरह से घुमा फिरा पूछता है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा मतलब जो है सो दिमाग में रखिएगा सब चीज़। चलिए देखते हैं 33 क्या है, उपभोक्ता की संस्कृति पर पाठ के किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, आवश्यकता की, विलासिता की, अनिवार्यता की और जरूरत की। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपभोक्तावाद की संस्कृति किसने लिखा है, आपको पता है, तो इसका होगा श्यामचंद दुबे जी। ठीक है, ये पूछता है बार बार, उपभोक्तावाद संस्कृति के लेखक कौन है, तो श्यामचंद दुबे जी। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं है, यहाँ पूछ रहा है क्या कि आपका यहाँ पे बाजार के बारे में बात किया था, इसमें किस चीज़ का सामान भरा हुआ बाजार में, बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा विलासिता की। ठीक है, विलासिता के सामान बाजार में भरे पड़े हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, सावले सपनों की याद पाठ में किसका वर्णन किया गया है, अली का जो है सो यानी कि अली का जिक्र किया गया है। ठीक है, अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सावले सपनों की याद के लेखक कौन है, तो साबिर अली होता है। ठीक है, साबिर अली, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, चलिए कर लेंगे इसको 34 नंबर। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं क्या अगला प्रश्न, नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया, रस्म, भस्म और चश्म और मुक्त। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ना भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भस्म, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रेमचंद के फटे जूते, आ गया ना, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है दोस्तों। प्रेमचंद के फटे जूते के जो है ना लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। याद रहता नहीं है, लेकिन आपको हम टिक दे देते हैं। देखिए प्रेमचंद का जूता फट गया था, तो वो क्या करते हैं ना, हरिशंकर से वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भैया कि भगवान हमको जो है सो जूता दे दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, कौन भगवान से, हरिशंकर भगवान से, हरि भगवान से, शंकर भगवान से प्रेमचंद का क्या था, प्रार्थना था कि मुझे क्या दे दो, जूता जूता जूता। ठीक है, समझ में आ गया, तो याद रहेगा। तो समझ में आ गया ये वाला क्या है, प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। कभी कभी पूछता है कि दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद, वहाँ कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद। अब इसका टिक दे दे क्या, चलिए सुन लीजिए कि दो बैलों की कथा यानी कि दो बैल को बहुत प्रेम से पाला गया था। ठीक है, प्रेमचंद जी ने बहुत प्रेम से दो बैल को पाला था। ठीक है, एग्जाम्पल है, कहानी नहीं है, रियलिटी में एक ट्रिक है। ठीक है, चलिए हमारा जो है सो 36 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। महादेवी वर्मा जब क्या है क्रास्यवेट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने गई, तब वहाँ छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन मिली, तो भद्रा कुमारी की, सुभद्रा कुमारी, तुंगभद्रा कुमारी और की वीरभद्रा कुमारी। दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों है ना इसका जो क्या हो जाएगा ना, सुभद्रा कुमारी जो है सो उसकी सहेली के रूप में मिली, पहली सहेली। ठीक है, सुभद्रा कुमारी। ठीक है दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन या पंक्ति किस पाठ की है, तो मेरे बचपन के दिन नहीं होगा, दो बैलों की कथा नहीं होगा, ये था दोस्तों एक कुत्ता और एक मैना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक कुत्ता और एक मैना। ठीक है, ये तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। दोस्तों देख रहे हैं 39 क्या है, कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे, तो निर्गुण, सगुण, साकार और वैष्णव। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निर्गुण के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब 40 पे आते हैं। 40 देख रहे हैं क्या है, लल्लध की काव्य शैली को क्या कहा गया है, दोस्तों लल्लध जो है सो दोस्तों जिन्होंने है ना लिखा है साख लिखा है, नहीं वाक लिखा, सॉरी वाक,
ठीक है, लल्लद ने वाक लिखा है, ठीक है, इसकी काव्य रचना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। रसखान ने किस भाषा में कविता लिखी है? तो रसखान ने जो है दोस्तों ब्रज भाषा में कविता लिखी है, ब्रज भाषा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं ना अगला प्रश्न में क्या है, ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो ग्राम श्री में जो है सो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और क्या है, शिशिर ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, किसका वर्णन हुआ है? दोस्तों 42 का जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, शिशिर ऋतु का वर्णन हुआ है, ठीक है। और देखते हैं 43। आज किधर भी पैर करके सो वह कौन दिशा हो जाती है? तो दोस्तों 43 का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या होगा 4, दक्षिण। जिस और भी पैर करके सो वो दिशा हो जाती है दक्षिण, ठीक है, ये इसमें बताया गया था। अब 44 चलते हैं। क्या चंद्र ग्रहण से लौटती बैर कविता में सबसे क्या है, सयानी कहा गया है किसको? तो इसको कहा गया है सरसों को, है ना, सरसों को कहा गया है, हरा चना को नहीं, अरहर को नहीं, तीसी को नहीं, सरसों को कहा गया है, ठीक है। और दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चंद्र ग्रहण ये हो गया। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? तो दोस्तों इसको कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? दोस्तों VVI इसको कह लो आप लोग, ये बार बार पूछता है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है? मैंने इसको पहले की वीडियो में भी बताया है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो दोस्तों बोला गया इसको बाढ़ को, ठीक है, बाढ़ को बोला गया मृत्यु का तरल दूत, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों मेरे संग की औरतें पाठ में कौन औरतें कभी झूठ नहीं बोलती है? तो लेखिका की नानी, लेखिका की माँ, लेखिका की दादी और लेखिका की नानी, कौन झूठ नहीं बोलती है? तो इसमें बताया क्या था ना दोस्तों, लेखिका की माँ झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। माटी वाले पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो टिहरी, क्या टिहरी, ठीक है, आपका टिहरी, चमोली और गढ़वाली नहीं होगा। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र है, क्या है? उमा है, शंकर है और राम स्वरूप है और गोपाल प्रसाद है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 का 1, ठीक है, मतलब उमा। अब आखिरी प्रश्न दोस्तों 50वां प्रश्न है। हालांकि एग्जाम में आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है कि इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस तरह आखिरकार मैं दिल्ली आया पाठ के लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल, विद्यासागर नौटियाल और जगदीश चंद्र माथुर और सोमेश्वर बहादुर सिंह, और जो है सो दोस्तों चौथा है मिर्दुला गर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने करीब 50 क्वेश्चन किया है, VVI क्वेश्चंस दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे 1 के एग्जाम में दोस्तों आप लोग जो है सो बढ़िया से एग्जाम दोगे, आई थिंक, मुझे उम्मीद है। और अगले वीडियो जल्दी आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, वीडियो को लाइक कर देगा इस वाले को, और चैनल को अब जो है सो सब्सक्राइब करने के बाद एक काम और करना है, बेल आइकन दबाए रखना है, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग को कहीं जो है सो वेट करने की आवश्यकता नहीं होगी कि वीडियो नहीं आया। आपको अगर नोटिफिकेशन के माध्यम से चाहिए तो बेल आइकन दबा लें, जरूर आप जो है सो दबा लें, भूले ना। और दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया दोस्तों, कमेंट कीजिए अपने प्यारा सा अपने नाम के साथ कहाँ से देख पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो।